हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10th सीबीएसई का मैथ्स पढ़ रहे जी। चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ना, बराबर है। तो देखो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का 4 में क्या है? सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड। ठीक है, ये एक सॉलिड बॉल है ऐसा, ठीक है, समझा? तो ये आपका सॉलिड बॉल है, इसको एग्जैक्टली फिट करता है क्यूब के अंदर। तो क्यूब क्या होता है? जिसका लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों सेम होता है ना, ए, और ये भी ए भी ए, समझा? याद क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इज गिवन, कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर ए क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम है, तो इससे करके हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या निकालना? तो इसमें क्या शो करना था? ट्रू और फॉल्स बोलता है ना। द सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड विद द क्यूब ऑफ साइड ए, वॉल्यूम ऑफ। तो ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, समझा? ये वाला जो है ना वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये चेक करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ इसके बराबर, तो इसका मान लो रेडियस आर है, ठीक है, तो इसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में, स्फीयर का इक्वल। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये ए क्यूब है ना, ये चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, समझा? तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, बताओ? ये हो जाएगा 4, ये 3 को भी इधर लूंगा तो 3/4 पाई नीचे ऊपर में ए क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, समझा? तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आया तुम्हारा? क्यूब रूट ऑफ 3a क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई ना, क्यूब रूट लिया। तो अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये है ना 4/3 पाई आर क्यूब, उसके अंदर ये रेडियस का वैल्यू डाल दीजिए, होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई, इसका क्यूब है, क्यूब कितना है तुम्हारा? ये डाल दो 3a क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a क्यूब। तो गलत हो गया ना, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर नहीं है ना जी, समझा? ये रेडियस मतलब a इज नॉट इक्वल टू r हो गया, समझा? सिंपल है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट और कौन सा करूं? सेवंथ करूं? सेवंथ में क्या है? वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू कितना दिया जी? पाई आर एल, R1 प्लस R2 होता है ना, वेयर एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है ना, इसने प्लस दिया है, ठीक है। तो ये भी ट्रू है कि फॉल्स है बताना है ना। तो ये फॉल्स है क्योंकि एल का जो वैल्यू है ना वो गलत कैलकुलेट किया ना, तो ये भी फॉल्स है, समझा? क्योंकि एल का सही वैल्यू क्या होता है? सो हम बताया था h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये सही है ना, ठीक है। ये दोनों लिखो, ये हाँ ये प्लस किया है ना, लेकिन क्वेश्चन में आंसर माइनस होना चाहिए। चलो पॉज करो, फिर नेक्स्ट बता। देखो अभी नेक्स्ट 6th वाला देखो। 6th में क्या बोलता है? कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विथ हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज अपवर्ड एट बॉटम इज शोन इन द डायग्राम।
ठीक है, तो ऐसा सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है। इसमें एक ऐसा हेमिस्फीयर है, इसका हाइट h दिया जी, ठीक है, इसका रेडियस r दिया, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल विथ हेमिस्फेरिकल पोर्शन इज अप टू द बॉटम इज, तो मतलब वॉल्यूम निकाला है। कैपेसिटी का मतलब क्या निकालना होता है? वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। ये ऐसा है ना, तो तुम्हें खाली ये वैल्यू फाइंड करना है वॉल्यूम का, तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई स्क्वायर एच, बराबर ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब, समझा। तो V1 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट माइनस करना है ना, तो ये माइनस कर लो, तो 1 - 2, तो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर ना, सिलेंड्रिकल पार्ट, तो ये क्या आएगा? पाई स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये भी आर लिखो, सेम आर है ना, तो पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो एच माइनस 2/3 आर आएगा, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा जी बताओ? पाई स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 3h माइनस 2r डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या है? पाई स्क्वायर 3h माइनस 2r डिवाइडेड बाय 3, यही दिया है ना एग्जैक्ट। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, समझा? ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना अभी, फिर मैं नेक्स्ट आगे का बताता हूँ। सैंपल क्वेश्चन 5, तो इसमें क्या बोलता है? 3 क्यूब ऑफ मेटल हुज एज आर इन द रेशियो, क्यूब है, ठीक है, ऐसा 3 क्यूब है, तो अलग अलग साइड का रेशियो दिया है। ये फर्स्ट वाले का, इसका a का वैल्यू क्या दिया है? तो a 3x ले लेता हूं। दूसरा क्यूब है, उसका कितना है? दूसरा क्यूब का वैल्यू है 4x, ठीक है ना, a का वैल्यू इसका, और ये सेकंड हो गया। थर्ड का क्या है? थर्ड ऐसा बनाया, उसका थर्ड का क्या है? 5x है ना, तो इक्वल टू 5x, समझा? आर मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सिंगल क्यूब हुज डायगोनल इज, तो इसको मिलाकर तीनों को क्या करता है? मेल्ट करता है, फिर सिंगल क्यूब बनाता है, ये तीनों को ऐड करके, समझा? तो सिंगल क्यूब बनाएगा तो उसका बनाना है डायगोनल बताना ये, तो ये d इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 12√3 आना चाहिए, समझा? तो तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, V1 प्लस V2 प्लस V3, कितना आएगा इसका? 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब, कितना आएगा? ये हो जाएगा 9, कितना? 27 ना, 20x क्यूब, ये 64x क्यूब प्लस 125x क्यूब, कितना आता है ऐड करेंगे तो ये दोनों को ऐड करो, 7 4 11 8 1 9 प्लस 125x क्यूब, x क्यूब कॉमन ले लो, तो ये कितना आएगा? 6 1 2 ना, बराबर है x क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम आ गया इनको ऐड करके, बराबर ना। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम a क्यूब है तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो a का वैल्यू कितना आएगा? √216 x क्यूब, तो बाहर आएगा 6x ना, ऐड करेंगे तो ये इसका कितना है? साइड का वैल्यू 6x आया, समझा? a = 6x, समझा? मेल्ट करके कितना बनाया, तो ये 6x, ये भी 6x, तो डायगोनल आ जाएगा ना जी। तो डायगोनल क्या होता है? √6x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर, बराबर है। तो कितना आ जाएगा? बनाओ,
36x²। √72x² ना, तो ये आ जाएगा कितना 12√3। तो इतना ही प्रूफ करना था ना, देखो यही है। चलो लिख लो, ये भी ट्रू है, तो ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना ट्रू है कि फॉल्स। तो ये देखो एक्सरसाइज 12.3 का सॉल्यूशन सॉल्व कर देता हूँ। देखो फर्स्ट में ये तो बहुत ही सिंपल है, अभी जो सॉल्व किया वही है, तो फिर भी एक बार बता देता हूँ। इससे में क्या बोलता है, 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब है, ठीक है। 3 एक का 3 है साइड, एक का 4 है, एक का 5 है, एक का 3 4 5 है, मेल्ट किया और सिंगल बनाया। फाइंड द एज ऑफ द क्यूब, बहुत सिंपल है, 6 है ना आंसर, तो इसका आंसर 3 है, ठीक है। A1 A2 का कितना है, साइड 4 है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू A1 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना आता है 27, इसका क्यूब कितना आएगा A2 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना आएगा, नहीं 16 64 64 ना, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का क्यूब लिख लो, ठीक है। A3 का वॉल्यूम कितना होगा 5 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम 3 कितना आएगा, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, तो 5x का क्यूब, ये कितना होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना आया V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये ऐड कर लो 27 प्लस 64 प्लस 125 कितना आएगा जी 216 आया था ना, याद आया क्या। तो ये तुम्हारा A क्यूब इज इक्वल टू 216 है, तो A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया। अभी थर्ड वाला करता हूँ, सेकंड वाला तुम करना। अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, होल्ड इतना लीटर ऑफ वाटर। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पता चल गया ना, फ्रस्टम कितना दिया है 28.490 लीटर ऑफ वाटर। तो ये कैपेसिटी दिया, उसका कैपेसिटी मतलब बताओ वॉल्यूम ना। तो रेडियाई ऑफ टॉप, तो R1 रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया है, बराबर है। R2 कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट, एज निकालना है लीटर में। तो हाँ, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है बताओ, 4/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, यही है क्या फॉर्मूला बताओ। लास्ट में माइनस नहीं है, R1 R2 है, R1 इंटू R2 है, याद है फॉर्मूला, R1 इंटू R माइनस R1 इंटू R2 है ना, बोलेगा आज के दिन क्या है, R1 माइनस R2 बराबर है। सुबह में बताया ना जी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या बताया, R1 इंटू R2 है, माइनस R1 इंटू R2 है, प्लस 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 में बराबर, ठीक है ना 1/3। और यहाँ पे H भी है ना, H निकालना है। तो 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब होता है ना, तो ये यूज कर लो। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, समझा। तो 1 मीटर क्यूब, तो ये 10 का पावर 2 सेंटीमीटर है, तो 10 का पावर 2 का पावर 3 करो, तो ये कितना होगा 10 का पावर 6 सेंटीमीटर ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में इसलिए। तो ये वॉल्यूम कितना हो गया 28.490 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर में करना है ना, तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू H/3 इंटू पाई। R1 का वैल्यू दिया है 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 21। यहाँ क्लियर है, तो सॉल्व कर लो फिर। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1000 आएगा, तो इससे कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, बराबर ना, ये हट जाएगा ना। तो कितना है 28490 इंटू 1000 इज इक्वल टू
h अपॉन 3 इंटू 22/7। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 इंटू 28 करो, 8 8 जा 64, 8 दूनी 16, 6 12 में 1 बराबर ना, 8 दूनी 16 में 1, 4 1 5, 4 8 7, 7 8 4, 7 8 4 प्लस 441 प्लस 28 इंटू 21, 8 दूनी 16 में 1, 4 1 5, 588 बराबर ना। तो ये कर लो, ये कैंसिल होगा, ये इससे ये करूंगा, 2 टाइम में करूँ तो ये 11 हो जाएगा ना। ये कितना आएगा? 1 4 2 4 5 ना, बराबर है। तो 1 4 2 4 5 इंटू 7 नहीं, इंटू 7 इंटू 3 बराबर ना, डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू h। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर ले लिया ना h, तो ये ऐड करो कितना आएगा? तो फिर वो 1000 आ गया। वो हाँ 1000 छूट गया तो इधर लिख लो, समझ गया? ये ऐड करो, ये दोनों को पहले ऐड करता हूँ, कितना आएगा? 5 12 7 12 प्लस 5 8 8। तो ये ऐड करेंगे, 8 5 13 13 10 1 11 11 7 1 8 ना, बराबर ऐड किया। 8 5 13 में 1 10 11, ये 2 1 7 5 8 बराबर है। 2 1 5 आया। 1 2 2 5 को ऐड करना है 5 8 8 से ना, 8 5 13 में 1 10 11 में 1 7 1 8 बराबर किया हम, ठीक है। तो अभी h इज इक्वल टू निकाल लो, तो h इज इक्वल टू 1000 इंटू 1425 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 11, ये नीचे में आएगा 1813। ये 5 टाइम में जाता है क्या? कितना? 1813 इंटू 5 5 3 15 में 1 5 1 6 6 है नहीं, 11 से जाता है, एक कैंसिल करूंगा, फिर ये हो गया कितना? ये हो गया 4, ये हो गया 9 9 4 13, ये 21 नहीं जाएगा ना। तो सबको मल्टीप्लाई करो अभी, समझ गया ना? इतना होगा सेंटीमीटर, लिख लो, पॉज करो, कैलकुलेट करो। देखो अभी 12.3 का 8 सॉल्व कर देता हूँ। 8th में क्या है? 2 सॉलिड कोन A एंड B, ठीक है, आर प्लेस्ड इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब एज शोन इन द डायग्राम। समझ में आया? देखो 2 कोन है, ठीक है, तो एक कोन ऐसा है, ये समझा? दूसरा कोन ऐसा जी, ठीक है, तो ये मान लो A है, ये मान लो B। द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी आर गिवन, तो इसका वॉल्यूम का 2 है और ये V2, मतलब दोनों का डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी 2/1 है। मतलब अगर V1 रेशियो V2 निकालो तो ये 2:1 कैपेसिटी है इसका, बराबर ना। फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटी ऑफ कोन, तो तुम्हें क्या निकालना है? H निकालना है इसका, एंड कैपेसिटी ऑफ कोन मतलब वॉल्यूम निकालना है सेपरेटली। यही है ना डायग्राम 12.9। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, फिर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर निकालना है। देखो अभी ये दोनों को ज्वाइन करो, पास मिलाओ, तो ये एक ऐसा है, इसको ऐसे किया तो ये ऐसे ज्वाइन किया ना,
समझा? इसको ऐसे सटा दिया, ऐसे पलट के, तो ऐसे दिखेगा तुम्हें ये वाला, बराबर है? दोनों का ये तो हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है ना जी, हाइट एंड कैपेसिटी ऑफ कोन। अच्छा, इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब दिया है, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी आर गिवन। कोन, कोन कैसा दिखता है? ऐसा ना, बराबर है ना? ऐसा। तो देखो इसको ऐसे टच किया है, ठीक है, और इसको भी ऐसे क्रॉस किया है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कोन है तुम्हारा, ठीक है, ये वाला। ये टोटल कितना दिया है? 21, बराबर है? और ये 6 दिया है, मतलब रेडियस तो पता चल गया तुम्हें कि रेडियस 6/2 है, मतलब 3 है, 3 सेंटीमीटर। याद क्लियर है? तो ये हाफ पे डायगोनली इंटरसेक्ट कर, तो ये हाइट इसका 21/2 हो जाएगा जी, ठीक है। फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटी ऑफ द कोन। चलो फिर क्या निकाला, ये पता चल गया, तो ये रिमेनिंग कैपेसिटी तुझे बाद में बताना है, पहले इसका वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 1/3 पाई स्क्वायर h होता है ना। लेकिन दोनों का वॉल्यूम का कैपेसिटी रेशियो अलग दिया है, मतलब हाइट का वैल्यू भी अलग अलग है ना, समझा? ये नहीं बोल सकते हाइट, रेडियस भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो v1 क्या आएगा? 1/3 पाई, लेकिन रेडियस तो सेम होना चाहिए, हाइट का नहीं पता, वो निकाल सकते। रेडियस सेम होगा ना, क्योंकि यही वाला तो पार्ट है, उसी को तो रेडियस देते हैं। यहाँ भी 6 है, समझा क्या? और ये 21 है, अगर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये 21 है, ये 6 है, तो ये निकाल सकते हैं ना। नहीं, ये 21 है, तो डायगोनल निकाल सकते हैं, ये 6 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना होगा? 36 प्लस 441, ये कितना होगा? √7, और ये 7, ये 477 है ना, इसका ये होगा, ठीक है। तो अभी निकालो, तो इसको क्या ले लो, रेडियस को 3 ना, तो 3 का स्क्वायर इंटू h1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये कितना है? 3 का स्क्वायर इंटू h2। v1 बाई v2 का रेशियो दिया है 2/1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो h1 बाई h2 का भी रेशियो क्या है? 2:1 ना, h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू 2:1। तो ये हाइट हो गया, ठीक है। रेडियस तो पता चली गया। कैपेसिटी ऑफ कोन बोला है, तो कैपेसिटी ऑफ कोन निकालो, तो वॉल्यूम v1 इक्वल टू 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, तो 1/3 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू h1 कितना लेना? 2 ले लेता हूँ, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू 6, मतलब 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आया ना। याद क्लियर है? उसी तरह से v2 भी निकाल सकते हैं, तो v2 इक्वल टू 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h2, ये 2 लेंगे तो ये कितना आएगा? 1/3 पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये पाई इंटू 3 आएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब इंटू का। चलो लिख लो, क्या हो गया? ठीक है, तो देखो रिमेनिंग पार्ट तो पता चल जाएगा ना जी। ये पूरा सिलेंडर का क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल देंगे। ये 6 है, ये 21 है, तो ये रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा ना ऊपर वाला, ठीक है। तो वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर निकाल लो पहले। ये क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है, तो पाई को ऐसे ही रखो, आर कितना है 3, एच पता है 21, इसका स्क्वायर कर दो, तो पाई इंटू 9 इंटू 21, तो पाई इंटू 9 9 दूनी 18, तो 189 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बराबर ना। तो अभी ये माइनस कर लो ऐड करके, तो नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, तो ये कितना आएगा जी 189 पाई माइनस ये दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लो, कितना आया था इसका 3 पाई ना, 3 पाई, ऊपर वाले का कितना है 6 पाई, ऐड करके निकाल लो 9 पाई, तो ये माइनस करो 180 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, बराबर ना। चलो यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो। देखो हम लोग अभी 11 सॉल्व करेंगे 12.3 का, ठीक है। अभी देखो 11th में क्या बोलता है, हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉर्ट्स ईच ऑफ डायमीटर, ठीक है। स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल शेप है, इसका डायमीटर दिया हुआ d इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा 4.2 डिवाइड बाई 2 2.1 सेंटीमीटर, बराबर है। तो हाउ मेनी स्फेरिकल लेड ऑफ डायमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सॉलिड रेक्टेंगुलर लेड विद द डायमेंशन, तो रेक्टेंगुलर सॉलिड दिया ना जी ऐसा, मतलब ये क्यूबाइड है, इसका लेंथ विड्थ हाइट दिया हुआ है ना, एल का वैल्यू कितना है 66 सेंटीमीटर, विड्थ का वैल्यू कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, हाइट का वैल्यू कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे ना, वॉल्यूम आएगा तो कितना आएगा जी बताओ, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना आएगा L इंटू बी इंटू एच, बराबर है ना। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये निकाल लो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर ना। ये रेडियस का वैल्यू डाल देना, तभी कितना स्फीयर इसमें बैठा सकते हैं, इसकी कितना कैपेसिटी होगा, तो इसका वॉल्यूम डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम करेंगे ना, तो नंबर्स आ जाएगा, इसको 2 ले लो, तो नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड्स, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके अंदर स्पेस फिल कर रहे हैं ना हम लोग, तो कितने काउंटिंग में आएगा वो बता सकते हैं। नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, समझा कि नहीं। तो इसमें बहुत सारे स्क्वायर बैठाते हैं ना 1 2 3 4 5 ऐसा लाइक दैट, तो ये क्यूबाइड का वॉल्यूम इसके अंदर ही तो बैठाना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, तो ये सॉल्व कर लो। ऊपर में क्या है L इंटू बी इंटू एच ना, तो L कितना है 66, ये कितना है 42 इंटू 21 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, वन स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, आर का रेडियस का वैल्यू कितना है 2.1 का क्यूब, बराबर ना। ये सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 66 इंटू 42 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22/7 इंटू 3, बराबर है 2.1, कितने बार करना है 3 टाइम ना, ये क्यूब है ना, तो कैंसिल कर लो, ये ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा ना, सबका पॉइंट हटाएंगे तो, समझा। तो 7 3 जा 21 ना, तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये से 2 टाइम में ये कैंसिल, ठीक है। अभी ये 2 टाइम में और ये 6 टाइम में, तो कितना है 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, बराबर है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, बराबर है, ये 3 और ये 3, तो 3/2 नंबर्स में आएगा काउंटिंग, सही क्या हो गलत क्या हो, बराबर ना। और ये 1000 भी तो है, ये ऊपर जाएगा ना इंटू 1000, तो इससे कैंसिल करो तो 500, तो 500 इंटू 3
मस्ट बी 15 बराबर है। तो 1500 स्पेरिकल बॉल्स आएगा इसके अंदर, समझा? चलो लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी 12 सॉल्व कर देता हूँ। 12 ना, ये तो बहुत ही सिंपल है। हाउ मेनी स्पेरिकल लेड शॉर्ट्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब? बहुत सिंपल तो है। सॉलिड क्यूब दिया है, उसका साइड दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है जी? ए क्यूब, वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, बराबर ना? कर लो फिर। इसका साइड का वैल्यू दिया है ए का कितना 44 सेंटीमीटर ना, तो ये 44 का क्यूब हो जाएगा। इक्वेशन 1 ले लो। तो हाउ मेनी स्फेरिकल लेट्स, तो ये स्फीयर है, इसका क्या दिया जी? डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ स्फीयर्स आ जाएगा ना, अभी तो सॉल्व करके दिया था। तो नंबर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, कितना आएगा? ये आ जाएगा 44 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 44 इंटू 44 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर है। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ये 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 आएगा, ये इससे करेंगे तो 2 आएगा, बराबर है। और ये 2 से करेंगे तो 22 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 11 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो 11 इंटू 11 इंटू ये ऊपर जाएगा दोनों 21, बराबर ना? 11 का स्क्वायर 121, तो ये 21, तो काउंट कर लो 121 इंटू 21, तो ये 1 2 1 2 4 2 1 4 5 2, तो कितना आंसर है 2 5 4 1। इतने नंबर्स के स्पेयर बनेंगे, इतना सिंपल तो है। चलो लिख लो फिर 14 ट्राई करो। तो देखो 13 में क्या बोलता है? अ वॉल 25 मीटर लॉन्ग 0.4 मीटर थिक एंड इतना मीटर हाइट इज कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक ईच ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो ऐसा वॉल बनाना है जी, ठीक है। तो ये आपका क्यूबाइड का वॉल हो गया, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 24 मीटर, विड्थ कितना है मतलब थिकनेस कितना है इसका 0.4 मीटर, हाइट कितना बनाना है वॉल का 6 मीटर, ठीक है ना। ये वॉल बनाया तो देखो हाइट इसका दिया हुआ है 6 मीटर, ये थिकनेस इतना मोटा है 0. लंबा कितना है 24, समझ गया ना। तो इसमें ईंटा जोड़ा है ऐसा, ब्रिक्स छोटे छोटे ऐसे ब्रिक्स जोड़े, तो उसका भी डायमेंशन दिया है क्यूब ब्रिक्स का, ठीक है। तो छोटा सा ऐसे डायमेंशन बना लो ब्रिक्स का। तो एल का वैल्यू कितना दिया जी 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही रखता हूँ चाहे मीटर में कर लो, ठीक है 25। और दूसरा कितना दिया विड्थ 16 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द mortar occupy 1/10 of the volume of the wall, then find the number of bricks in constructing the wall। ठीक है, मोटर क्या है मोटर, उसके अंदर जो सीमेंट का प्लास्टर कर रहा है वो ना। चलो ठीक है, दोनों का पहले वॉल्यूम फाइंड कर लो। वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आ जाएगा जी 24 इंटू 0.6 इंटू 6 ना, ये पॉइंट हटाएंगे 0.4 बराबर ना, तो ये पॉइंट हटा दिया हूँ। तो 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 10, 24 का स्क्वायर कितना होता है 526, कितना होता है सोचिए 16 में 8 1 9 8 और ये 4 ना 6 ये 7 और ये 5 526,
576 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 10, समझा? इसका निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स 25 इंटू 16 इंटू 10, ये कर लो। तो 16 25 80 अंक 0 8, 16 32 32 और 8 कितना होता है 40 ना। तो ये 4000 सेंटीमीटर क्यूब आ है, बराबर है। तो कर लो। अभी ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है 1/10 ऑफ द वॉल इफ द मोटर इज, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना दिया 1/10 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो ये निकाल दो। तो 1/10 इंटू कितना है 576 बाई 10 मीटर क्यूब, तो ये 5.76 मीटर क्यूब आएगा, बराबर है। तो अभी ब्रिक्स पता चल जाएगा ना, ये तो इसका वॉल्यूम आ गया। तो वॉल का वॉल्यूम कितना रिमेनिंग है जी, टोटल वॉल्यूम में से इसको माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉल बचेगा जो इसमें ब्रिक्स लगा है ना। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वॉल इन विच ब्रिक्स आर देयर, ब्रिक्स आर देयर, तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 57.6 मीटर क्यूब माइनस 5.76 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 8 ना, ये 6 में से 1 गया 5, 51 मीटर क्यूब, बराबर है। तो अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर लो। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू, ये मान लो ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 बाई 2 कर लो। तो 51.8 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 4000 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा ना 40 मीटर। तो 51.8 ये 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, 4000, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, बराबर है। ये वाला अभी कैंसिल कर लो, 10⁶ है तो ये 4 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, तो कितना है 5 and 8 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, तो ये 25 चौका 100, तो उसको मत कटो, इसको कट कर दो 2, इसको ऐसे रखो, तो ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 ना, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो 50, तो 259 इंटू 50 मल्टीप्लाई करो, ये नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, लिख लो। फाइंड द नंबर ऑफ मेटालिक सर्कुलर डिस्क, ठीक है, विथ 1.5 सेंटीमीटर बेस डायमीटर, तो इसका डायमीटर कितना चाहिए दिया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मेटालिक सर्कुलर डिस्क विथ बेस डायमीटर दिया, हाइट इज गिवन, तो ऐसे ऐसे अगर साथ में रखोगे तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन जाएगा ना, तो ये हाइट दिया है कितना 0.2 सेंटीमीटर, रेडियस तो पता चल गया 1.5 बाई 2 कितना होता है 0.75 सेंटीमीटर, बराबर है। टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5, फाइंड द नंबर ऑफ मेटालिक। अच्छा, इसको पिघला के क्या करना है, सिलेंडर बनाना। सिलेंडर का हाइट कितना दिया है, इधर बना दो तो समझेगा, ऐसा सिलेंडर फॉर्म जैसा बन जाएगा ना, इसको सर्कुलर फॉर्म में ऐसे रखते जाएंगे, तो इसका हाइट दिया कितना, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना दिया जी 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना आएगा 4.5 बाई 2 2.25 सेंटीमीटर, बराबर है। तो इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम करेंगे, समझा ना, तो नंबर्स निकल जाएंगे। तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, क्या आएगा पाई r² h, समझा। इसका वैल्यू डालो कितना है
नहीं तो इसको ऐसे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे पाई आर का वैल्यू कितना डालना है 2.25 का स्क्वायर इंटू एज कितना है 10। इसको ऐसे ही रखो। अभी इसका निकालो वॉल्यूम सर्कुलर डिस्क का ना, तो ये भी पाई स्क्वायर एच है। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क कितना है ये पाई स्क्वायर एच। तो ये पाई आर का वैल्यू 0.75, एच कितना है 0.2, ये स्क्वायर ना। तो ये इक्वेशन 1 ले लो और ये 2 ले लो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क आ जाएगा ना। तो लिख लो नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। समझ गया ना। तो 1 का वैल्यू कितना है पाई इंटू 2.25 का स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये कितना है पाई इंटू 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.2। समझा। ये सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल, बराबर है। और क्या कैंसिल करेंगे, क्या बचा बताओ। 2.25 इंटू 2.25 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.2। ये पॉइंट से एक पॉइंट चला जाएगा, ये पॉइंट से एक पॉइंट जाएगा, ये पॉइंट ऊपर आएगा तो 10 होगा, बराबर है। 25 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा 75, ये 5 9 जाएगा ना। समझा। ये भी 3, ये 9, 3 3 जा 9। समझा। और ये कितना था 2, तो ये बचा 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 ना। तो इससे कैंसिल करो 50, तो ये 450। समझा ना। 450 आएगा नंबर ऑफ डेज। 9 इंटू 50 किया। चलो ये लिख लो